नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ी थी। आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्व का मतलब सबका, नाम का मतलब नाम। तो दोस्तों, सबका नाम अर्थात संज्ञा क्या होती है? नाम होती है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। ये किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो वक्ता, श्रोता तथा अन्य, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला या अन्य के लिए प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, वह, हम, आप, तुम इत्यादि। तो अब ये सर्वनाम, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, वे उत्तम पुरुष। मैं शैली, मैं शैली अर्थात उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जानने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक ट्रिक है उत्तम पुरुष। इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन? मैं। तो मैं शैली अर्थात उत्तम पुरुष। ठीक है। मैं में वो आप भी हो सकते हैं। आप मतलब आप सर्वनाम नहीं, आपके बारे में बात की जा रही है। तो आप ये बोल सकते हैं दुनिया में सबसे उत्तम कौन? मैं। तो जहाँ मैं शैली होगी वहाँ उत्तम पुरुष होगा। तो इसमें मैं, हम, मेरा, मैंने ये आदि आएंगे। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष का मतलब सेकंड पर्सन, इंग्लिश में सेकंड पर्सन, जो सामने वाला है जिसके साथ हम बात करें वो मध्यम पुरुष है। तो जिन शब्दों का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाए वे मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तू, तुझे, आप, आपको इत्यादि। अब आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब है अन्य, न मैं न सामने वाला, अर्थात किसी तीसरे के बारे में बात, जैसे वह, यह, उन, इन्हें आदि। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक वह सर्वनाम जो किसी निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक, मतलब निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें वह निश्चयवाचक है। जैसे यह मेरा घर है, वह उनका घर है। ठीक है। तो ये क्या है? निश्चित कर रहे हैं किसी वस्तु को, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। तो जैसे कोई आया है, क्या उसने कुछ नहीं लिया, तो ये अनिश्चय, निश्चित नहीं कर रहे हैं वस्तु को। ठीक है। इसी प्रकार चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न का बोध करवाता है, प्रश्न का बोध करवाता है। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन और क्या। कौन आया था, प्रश्न हो रहा है। जैसे राम आया था, राम की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? कौन आया था। और क्या, वह क्या कह रहा था। ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न का बोध कराए, ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराए वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन और क्या आता है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जहाँ संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जो और सो। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या करे? संबंध स्थापित करे। जैसे जो और सो, जैसे जो आया है सो जाएगा, इसमें जो भी सर्वनाम है सो भी सर्वनाम है ना। तो ये सर्वनाम जब प्रयोग होंगे तो ये संबंधवाचक। और अंतिम देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप। अब आप कैसे? अब आपको संशय होगा, संदेह होगा कि आप जो है, एक तो मध्यम पुरुष में भी आप आता है, निजवाचक में भी आप, पर यहाँ आपका मतलब स्वयं से है, वहाँ आपका मतलब दूसरे व्यक्ति से है, यहाँ आपका मतलब स्वयं से। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, वह अपने आप सुधर रहा है। ठीक है। यहाँ आप किसके लिए हो रहा है? स्वयं के लिए प्रयोग हो जहाँ, वहाँ निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, ये था हमारा सर्वनाम का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।